कभी कभी मैं बस एक जगह बैठ जाता हूं, बिना कुछ कहे। ना किसी से मिलना होता है, ना कुछ सोचना, बस रुक जाना होता है। शायद आप भी ऐसा महसूस कर चुके हैं, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। और उस अधूरेपन का नाम मैं बहुत बाद में समझ पाया। उसे कहते हैं उम्मीद। हाँ, उम्मीद, वो जो हमें हर सुबह उठाती है और हर रात थोड़ा खाली छोड़ दे जाती है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग थक कर भी रुके नहीं रहते और कुछ लोग आराम करने के बाद भी थके रहते हैं? मैंने अपने जीवन में यह फर्क बहुत गहराई से महसूस किया है। बहुत से दिन ऐसे थे जब मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए थक गया हूं। लेकिन सच तो यह था कि मैं उम्मीद खो बैठा था। देखिए, मेहनत, संघर्ष, लक्ष्य, ये सब बातें अपनी जगह हैं, पर जो बात सबसे पहले टूटती है वो हमारी भीतर की उम्मीद होती है। और जब वो टूट जाती है तो बाहर सब कुछ सही होते हुए भी भीतर कुछ भी ठीक नहीं लगता। कई बार तो उम्मीद टूटती नहीं, बस दब जाती है, किसी रिश्ते के नीचे, किसी जिम्मेदारी के भार में, या कभी कभी सिर्फ इस डर में कि कहीं मैं फिर से ना टूट जाऊं। मैं जानता हूं, उम्मीद को लेकर बात करना आसान है, लेकिन जब आप उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां आगे अंधेरा और पीछे पछतावा होता है, तब एक छोटी सी रोशनी भी पूरे जीवन को बदल सकती है। और वही रोशनी उम्मीद का पहला बीज होता है। आपके जीवन में चाहे जो भी चल रहा हो, अगर आप आज भी ये सोच पा रहे हैं कि कुछ तो बदलना चाहिए, तो यकीन मानिए आपके भीतर अभी भी उम्मीद बाकी है। मैंने कई बार खुद से ये पूछा कि उम्मीद आखिर कहां से आती है, और हर बार जवाब बहुत साधारण था। उम्मीद पैदा होती है सच्चे समझ से। जब मैं खुद को और अपनी स्थिति को बिना भागे, बिना जजमेंट के बस ईमानदारी से देखने लगा, तो उम्मीद खुद चलकर मेरे पास आने लगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कोई मोटिवेशन चाहिए, कोई रीजन चाहिए, लेकिन कभी कभी बस एक शांत क्षण चाहिए जहां आप खुद से पूछें, क्या मैं वाकई इतना बेबस हूं? और उस एक सवाल का जवाब अक्सर धीरे से आता है, नहीं, शायद नहीं। बस वहीं से शुरुआत होती है। उम्मीद कोई बड़ी बात नहीं होती। वो किसी स्पीच, किसी किताब या किसी वीडियो से नहीं आती। वो तो तब आती है जब आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठते हैं और पहली बार खुद को सुनते हैं। मैंने सीखा है कि जो इंसान अपने अंदर की आवाज को सुन लेता है, वो धीरे धीरे बाहर की शोर से ऊपर उठने लगता है। और वहीं उम्मीद की असली ताकत छुपी होती है। उम्मीद कोई गारंटी नहीं देती, वो बस इतना कहती है, एक बार और कोशिश कर लो। और अगर आप उसे एक बार और कोशिश करने को तैयार हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने कहीं पढ़ी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उन्हें जिया है। बहुत से दिन ऐसे गुजरे जब मुझे लगा कि मैं खत्म हो चुका हूं, कि अब कुछ नया नहीं हो सकता। लेकिन हर बार कुछ था जो अंदर से धीरे से कहता था, नहीं, अभी नहीं, तू थका है, हारा नहीं। और वो आवाज उम्मीद की आवाज थी। आपको जरूरत नहीं है कोई बड़ा कदम उठाने की या सब कुछ एक साथ बदलने की। आपको बस एक काम करना है, हर सुबह उठकर खुद से पूछना है, क्या मैं आज भी थोड़ा बेहतर हो सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप अभी भी जिंदा हैं। और जहां जिंदगी है, वहां उम्मीद है। कभी कभी लोग उम्मीद को कमजोरी समझते हैं, कि जो लोग ज्यादा उम्मीद रखते हैं वो ज्यादा टूटते हैं। शायद सच हो, लेकिन मैं ये मानता हूं, जो टूटता है वही नया बनता है, जो बिखरता है वही फिर से जुड़ता है, और जो हर बार उठता है वही सच में जीता है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, अगर आप अभी तक हार नहीं माने हैं, अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए आप उम्मीद से बने हैं। और जो उम्मीद से बना है, उसे कोई हालात, कोई असफलता, कोई अकेलापन हमेशा के लिए हरा नहीं सकता। कभी कभी हम उम्मीद से डरने लगते हैं, क्योंकि उम्मीद रखने का मतलब है फिर से उस रास्ते पर चलना जहां पहले हम गिर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, डर और उम्मीद दोनों एक ही जगह से आते हैं, भविष्य की कल्पना से। फर्क बस इतना है, डर कहता है क्या होगा अगर सब फिर से गलत हो गया, और उम्मीद कहती है क्या होगा अगर इस बार सब ठीक हो गया।
मैंने ये सीखा है कि डर को खत्म करने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ थोड़ा सा सुना देना होता है और फिर कदम बढ़ा देना होता है। उम्मीद का मतलब ये नहीं कि आप सब जानते हैं या आप पूरी तरह तैयार हैं। उम्मीद का मतलब ये है कि आप इतने ईमानदार हैं कि आप फिर से शुरुआत करने को तैयार हैं। शुरुआत करना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब पिछली बार कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। लेकिन यही तो जिंदगी है, कोई भी चीज वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती है। और शायद यही सबसे सुंदर बात है, क्योंकि जब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा होता, तभी असली आप सामने आता है और वहीं से आपकी अगली उम्मीद जन्म लेती है। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा सीखा उन दिनों से जब सब कुछ रुक गया था। ना कोई इनकम, ना कोई पहचान, ना कोई दिशा, बस मैं था और मेरा खालीपन। और उसी खालीपन में एक छोटी सी उम्मीद ने सिर उठाया था। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस थोड़ी देर उसके साथ बैठा रहा। कभी आप भी ऐसा करके देखिए, खुद को अकेले किसी शांत जगह ले जाइए और खुद से कुछ मत कहिए, बस खुद के पास बैठिए। आप देखेंगे भीतर कोई एक आवाज धीरे धीरे जोर पकड़ने लगेगी। वो आवाज कुछ नहीं मांगेगी, वो बस कहेगी चलें। आपको शायद डायरेक्शन अभी भी साफ नहीं दिखेगी, लेकिन उस आवाज के साथ एक हल्कापन होगा, एक छोटा सा साहस जिसका नाम है उम्मीद। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, अगर सब कुछ खो जाए तो कहां से शुरू करें? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जहां आप हैं वहीं से, क्योंकि शुरुआत के लिए सबसे जरूरी चीज है इजाजत। आप खुद को इजाजत देते हैं फिर से आगे बढ़ने की, फिर से सोचने की, फिर से भरोसा करने की। और ये इजाजत तभी मिलती है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, शायद मैं गलत नहीं था, शायद मैं बस सीख रहा था। उम्मीद का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप परफेक्ट होंगे या आपको सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद का मतलब है आप फिर से अपने आप में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। और ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जब आप खुद में भरोसा करते हैं तो ये दुनिया धीरे धीरे आपको जवाब देने लगती है। नए लोग, नए मौके, नई ऊर्जा, सब कुछ धीरे धीरे आपके पास आने लगता है। लेकिन ये सब तब होता है जब आप अंदर से कह पाते हैं, मैं अभी भी यहां हूं और अभी भी मुझे फर्क पड़ता है। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं अब भी उम्मीद रखता हूं? और हर बार जवाब आता है हां, क्योंकि मैंने अब तक हार नहीं मानी। और अगर आप ये स्क्रिप्ट अभी तक सुन या पढ़ रहे हैं तो आप भी नहीं माने। हो सकता है सब कुछ अभी साफ ना हो, आपके सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हों, लेकिन अगर आपके भीतर थोड़ा सा भी यकीन बचा है कि चीजें बदल सकती हैं, तो आप रास्ते पर हैं। उम्मीद कोई बड़ी बात नहीं करती, वो धीरे धीरे चलती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। उसे पता है कि जो सच में टूट चुका है उसे शब्द नहीं, साथ चाहिए। और यही साथ आपको खुद से देना होता है। जब मैंने खुद को समझना शुरू किया तो मैंने एक बात बहुत गहराई से देखी कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही था। मेरे अपने विचार, मेरी अपनी शंकाएं, मेरे ही बनाए गए डर, इन सब से लड़ते हुए मैं बार बार हारता गया। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर मैं ही अपने साथ नहीं हूं तो फिर कौन होगा? और उस दिन से मैंने खुद को थोड़ा थोड़ा अपनाना शुरू किया। उम्मीद भी कुछ ऐसी ही होती है, वो तभी टिकती है जब आप खुद को अपना लेते हैं, सारे दोषों के साथ, सारी कमजोरियों के साथ। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम परफेक्ट बनेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन सच ये है, आप तब परफेक्ट बनेंगे जब आप इम्परफेक्ट होकर भी चलना शुरू करते हैं। मैंने देखा है, लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है हर दिन एक छोटा सा कदम उठाने की, तो वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उम्मीद का मतलब है सब कुछ जल्दी बदल जाना। लेकिन नहीं, उम्मीद का असली मतलब है धीरे धीरे बदलना, लेकिन कभी रुकना नहीं। हर सुबह थोड़ा सा डर भी होता है, थोड़ा सा यकीन भी, और दोनों के बीच कहीं उम्मीद अपना काम कर रही होती है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, अगर आप रोज उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और एक बार फिर सोचते हैं आज कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप उम्मीद से भरे हुए हैं। मुझे याद है, एक समय ऐसा भी था जब मेरी जेब खाली थी,
लेकिन दिल में हल्की सी उम्मीद थी, और वही हल्की सी उम्मीद कभी कभी सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए होती, बस वो छोटा सा यकीन चाहिए कि मेरा आज मेरे कल से बेहतर हो सकता है। जब आप इस विश्वास को पकड़ लेते हैं, तब आप बदलने लगते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर किए, लेकिन बहुत गहराई से। मैंने जाना है कि सबसे मुश्किल समय में जो चीज हमें बचाती है, वो कोई सलाह नहीं होती, कोई किताब नहीं होती, वो होती है एक छोटी सी याद कि मैं इससे पहले भी निकल चुका हूं। आपने भी ऐसे पल देखे होंगे जहां आपको लगा अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी आप उठे। कभी किसी की मुस्कान ने, कभी किसी पुराने गाने ने, कभी किसी छोटी सी बात ने आपको फिर से खड़ा कर दिया। वो क्या था? वो थी उम्मीद। उम्मीद सिर्फ भविष्य को लेकर नहीं होती, कभी कभी वो अपने अतीत की याद से भी आती है। जब आप खुद से कहते हैं मैं पहले भी टूटा था, लेकिन मैं जुड़ गया था, तो वही आवाज आपका अगला कदम बन जाती है। मैंने महसूस किया है कि उम्मीद को पालना पड़ता है, हर दिन, हर सुबह, जैसे कोई दीपक हो जिसे रोज थोड़ा थोड़ा तेल चाहिए। आप अपने आप से जितना प्यार करते हैं, जितनी सच्चाई से खुद को समझते हैं, उम्मीद उतनी ही गहरी होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही उम्मीद आपका चरित्र बन जाती है। लोग कहने लगते हैं तू हमेशा शांत रहता है, लेकिन वो नहीं जानते कि उस शांति के पीछे कितनी बार आपने खुद को उठाया है। आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी खड़े हैं, अगर आपके भीतर थोड़ी सी भी आग बाकी है, तो वो बुझी नहीं है, वो बस थकी हुई है। उसे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा साथ दीजिए, और फिर देखिए कैसे वो फिर से जल उठती है। उम्मीद को शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो तो बस एक विश्वास है कि मैं अभी अधूरा हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर क्यों कुछ लोग उम्मीद से चिपके रहते हैं, जबकि उनके पास ठोस वजह नहीं होती, कोई गारंटी नहीं, कोई साथ नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं। फिर भी वो चलते रहते हैं। और तब समझ आता है कि उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक निर्णय है। आप तय करते हैं कि चाहे जितना भी अंधेरा हो, आप अपनी रोशनी खुद बनेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं खुद को खोया हुआ महसूस करता था, कुछ समझ नहीं आता था आगे क्या है, क्यों है, किसके लिए है। लेकिन एक बात हमेशा मेरे साथ रही, जो मैं महसूस कर रहा हूं वो अंतिम सत्य नहीं है, वो बस एक पड़ाव है, एक अस्थायी धुंध जो आगे का रास्ता ढक रही है, लेकिन मिटा नहीं सकती। आपने भी ऐसा कुछ तो जरूर महसूस किया होगा, जब सब कुछ धीमा हो जाता है और भीतर सिर्फ एक आवाज बजती है, मैं अभी भी हार नहीं मान सकता। ये वही पल होता है जब उम्मीद आपके अंदर से नहीं, आप ही उम्मीद बन जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि उम्मीद रखने का मतलब है अपने दर्द को छिपाना नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलना। उम्मीद रखने वाला इंसान दर्द को नकारता नहीं, वो बस उसे अपने रास्ते की रुकावट बनने नहीं देता। आप भी सोचिए, कितनी बार आप टूटे होंगे, लेकिन फिर भी उठे, कभी मजबूरी में, कभी किसी अपने के लिए, कभी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ कह रहा था, बस एक बार और यही एक बार और जिंदगी की सबसे सच्ची उम्मीद होती है। हम उम्मीद को अक्सर किसी बड़ी चीज से जोड़ते हैं, नई नौकरी, अच्छा रिश्ता, ज्यादा पैसा, लेकिन सच्ची उम्मीद तो अंदर की शांति से शुरू होती है। वो तब आती है जब आप खुद से कह पाते हैं, मैं खुद को समझता हूं और मैं अब भी चल रहा हूं। उम्मीद कोई लक्ष्य नहीं देती, वो एक दिशा देती है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए आप अपने आप को फिर से पा सकते हैं। मैंने अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों में सबसे शांत अनुभव महसूस किया है, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है, तब आप जो बचा रह जाता है वो होता है आपका सच्चा स्वरूप। और अगर उस स्वरूप में अब भी थोड़ी सी आंच बाकी है, तो आप जिंदा हैं, जाग रहे हैं और बदलने के लिए तैयार हैं। कई बार मैं सिर्फ इस सोच से आगे बढ़ा हूं कि अगर मैं रुक गया तो शायद कोई और भी रुक जाएगा, क्योंकि कभी कभी आपकी उम्मीद किसी और के लिए रोशनी बन जाती है। आप जो कर रहे हैं शायद किसी को दिखे ना दिखे, कोई उसकी सराहना करे या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यर्थ है।
हो सकता है कोई कहीं चुपचाप आपसे हिम्मत ले रहा हो। मैंने महसूस किया है कि उम्मीद सबसे ज्यादा तब मजबूत होती है जब आप दूसरों के लिए जीने लगते हैं बिना कुछ मांगे, क्योंकि तब आपकी जरूरतें किसी और की मदद में घुल जाती हैं और वहां से जो ऊर्जा निकलती है वो अनमोल होती है। मैं जानता हूं आप थक चुके होंगे, पर मैं ये भी जानता हूं आप आज यहां तक अकेले नहीं आए हैं। हर गिरावट, हर आंसू, हर वो रात जब आप सो नहीं सके, वो सब आपको यहां तक लाया है। तो क्या आप बस इतनी सी बात के लिए हार मान लेंगे? नहीं, क्योंकि अगर उम्मीद एक बार आपके भीतर जन्म ले चुकी है तो वो इतनी आसानी से मरती नहीं। हर सुबह जब आप उठते हैं और बिना किसी बड़ी वजह के खुद को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी उम्मीद होती है। उम्मीद कोई आदर्श नहीं है, वो एक अभ्यास है। हर दिन, हर परिस्थिति में थोड़ा सा विश्वास रखना कि ये जो भी है बीत जाएगा, और जब ये बीत जाएगा तो जो बचा रहेगा वो आप होंगे। शायद थोड़ा बदले हुए, थोड़े टूटे हुए, लेकिन पहले से ज्यादा सच्चे। उम्मीद तब पैदा नहीं होती जब सब कुछ ठीक हो जाता है। वो तब पैदा होती है जब आप सब कुछ टूट जाने के बाद भी अपने भीतर से कहते हैं, मैं अभी भी कुछ बना सकता हूं। मैंने महसूस किया है कि कभी कभी उम्मीद एक बड़ी योजना से नहीं, बल्कि एक छोटे से इरादे से बनती है। जैसे, आज मैं सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठूंगा, आज मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं खुद को थोड़ी राहत दूंगा। ऐसे ही छोटे छोटे इरादों से एक गहरी उम्मीद बनती है। हम सोचते हैं कि हमें बड़ी प्रेरणा चाहिए, कोई ब्रेक थ्रू चाहिए, लेकिन जिंदगी हर बार शोर मचाकर नहीं बदलती, वो अक्सर धीरे धीरे भीतर से बदलती है। मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों के पास बहुत कुछ नहीं होता, उनके पास सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तो इंसान को समझ आता है कि वो कितना कुछ अब भी अपने भीतर लेकर चल रहा है। मैं भी कई बार अपने आप से कह चुका हूं, शायद मैं अब नहीं कर पाऊंगा, शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हर बार कोई न कोई बात, कोई न कोई पल मुझे फिर से आगे बढ़ने का हौसला देता रहा। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी बुजुर्ग की चुप्पी, कभी किसी अनजान की मदद। ये छोटी छोटी चीजें मुझे याद दिलाती रहीं कि उम्मीद अभी मरी नहीं है। और धीरे धीरे समझ आया कि उम्मीद बाहरी हालात पर नहीं, मेरे भीतर की नजर पर निर्भर करती है। जब मैं खुद को कमजोर देखता हूं तो दुनिया भी वैसी ही लगती है, लेकिन जब मैं अपने अंदर थोड़ी सी क्षमता महसूस करता हूं तो वही दुनिया थोड़ी खुलने लगती है। मैंने सीखा है कि उम्मीद रखने का मतलब है अपने भीतर स्पेस बनाना। स्पेस उस दर्द के लिए जो अभी गया नहीं है, और उस संभावना के लिए जो अभी आई नहीं है। उम्मीद एक पुल की तरह होती है जो अतीत की असफलताओं और भविष्य की संभावनाओं के बीच आपको टिका कर रखती है। और जब आप उस पुल पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे वो डर जो आपको जकड़े हुए था, ढीला पड़ने लगता है। आप शायद अभी भी सोच रहे हों, क्या वाकई उम्मीद कुछ बदल सकती है? मैं कहूंगा हां, लेकिन धीरे धीरे। उम्मीद कोई शॉर्टकट नहीं देती, वो आपको हर दिन थोड़ा और सहनशील बनाती है, थोड़ा और समझदार। कभी कभी उम्मीद किसी उत्तर में नहीं होती, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत में होती है। जैसे, क्या मैं अब भी खुद से प्यार कर सकता हूं? क्या मैं फिर से भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं फिर से चल सकता हूं? और जब आप इन सवालों से भागते नहीं तो जवाब धीरे धीरे खुद चलकर आता है। मैं जानता हूं आप शायद अब भी थके हुए हैं, लेकिन थकावट का मतलब ये नहीं होता कि आप खत्म हो गए हैं। थकावट का मतलब है आपने खुद को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है, और यही तो उम्मीद है। मैं जब भी जीवन में अटक जाता हूं तो खुद से सिर्फ एक बात पूछता हूं, क्या मैं आज भी थोड़ा और सह सकता हूं? अगर जवाब हां है तो मैं रुकता नहीं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि सब कुछ आज ही ठीक हो जाएगा या कल सब बदल जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर आप रुके नहीं तो बदलाव जरूर आएगा। उम्मीद का असली चेहरा शांति में छुपा होता है, उस वक्त जब आप अकेले होते हैं लेकिन खुद से जुड़ जाते हैं।
जब आप दूसरों से कुछ नहीं मांगते बल्कि अपने भीतर वो ढूंढते हैं जो हमेशा से था, वो छोटा सा साहस जो हर बार आपको खड़ा करता है। उम्मीद को जगाने के लिए कभी कभी किसी और की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस इतना ही काफी होता है कि आप खुद को सुनने लगे, बिना टोके, बिना रोके, बिना टाल मटोल के। और जब आप खुद को पहली बार पूरी तरह सुनते हैं तो भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, मैं फिर से तैयार हूं। कभी कभी उम्मीद का मतलब होता है खुद को थोड़ी देर तक टूटने देना, बिना भागे, बिना छिपे, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी को छुपाना बंद कर देते हैं तब भीतर कुछ नया पनपता है। मैंने सीखा है कि जो लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। लेकिन वो ताकत बाहर से नहीं आती, वो आती है उस मौन से जो हर बार गिरने के बाद थोड़ी देर के लिए भीतर बैठता है। शायद आप भी उस मौन से गुजरे हैं जहां किसी को कुछ बताने का मन नहीं करता, जहां शब्द भी थक जाते हैं और मन बस शांति चाहता है। उसी जगह उम्मीद का बीज चुपचाप अंकुरित होता है। उम्मीद हमेशा जोर से नहीं बोलती, वो अक्सर सबसे खामोश लम्हों में आपके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, मैं जानती हूं तू थक गया है, पर तू अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता, ना ही कोई आदर्श छवि पेश करना चाहता हूं। मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपके भीतर जो कुछ बचा है वही सबसे कीमती है। कभी आपको लगे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तो खुद से सिर्फ एक बात पूछिए, क्या मैं फिर भी अच्छा इंसान बन सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आप उम्मीद के रास्ते पर हैं। उम्मीद का मतलब सिर्फ जीतने से नहीं होता, कभी कभी उम्मीद का मतलब होता है किसी से हार मानना, लेकिन खुद से नहीं। मैं जानता हूं हर दिन आसान नहीं होता, हर सुबह रोशनी लेकर नहीं आती, कई बार तो दिन निकलने के बाद भी अंधेरा भीतर ही रहता है। लेकिन अगर आपने उस अंधेरे में भी थोड़ी देर अपने साथ बैठना सीख लिया है तो आपने जीना सीख लिया है। उम्मीद को पालना पड़ता है, जैसे कोई पौधा जिसे रोज पानी चाहिए, धूप चाहिए और कभी कभी छांव भी। आपको अपनी उम्मीद को समझ देना होगी, संवेदना देनी होगी। मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। कभी कभी उम्मीद का मतलब होता है किसी और के लिए रोशनी बन जाना, बिना कहे, बिना जताए, बस अपनी सादगी से किसी और को यह एहसास दिला देना कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने महसूस किया है कि जब हम किसी और की हिम्मत बनते हैं तो हमारी अपनी उम्मीद और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि तब हम अपने दर्द से भागते नहीं बल्कि उसे किसी और के रास्ते की रोशनी बना देते हैं। आप भी कभी ये करके देखिए, किसी को बिना कारण मुस्कुरा दीजिए, किसी को सुना दीजिए बिना कोई सलाह दिए। आप देखेंगे कि आपकी अपनी उम्मीद कैसे खिलने लगती है। उम्मीद का रिश्ता हमेशा भविष्य से नहीं होता, कभी कभी वो इस पल से होता है जब आप अभी यहीं इस वक्त में शांत हैं, जब आप सोचते नहीं, बस महसूस करते हैं कि मैं अब भी जिंदा हूं। और जिंदा होने का मतलब है संभावनाओं से भरा होना। मैंने ये भी जाना है कि उम्मीद खोना कोई अपराध नहीं है। कभी कभी यह भी जरूरी होता है कि आप सब छोड़ दें ताकि जो असली है वो फिर से लौट सके। अगर आप इस वक्त खाली महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। खाली जगह ही तो वो जमीन होती है जहां नया कुछ बोया जा सकता है। हर टूटना आपका अंत नहीं है, वो सिर्फ वो क्षण होता है जहां से आपका नया अर्थ शुरू होता है। और उस नए अर्थ की पहली सीढ़ी हमेशा उम्मीद होती है। मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आपका दर्द असली है, आपकी थकावट भी असली है, लेकिन आपकी संभावना उससे कहीं ज्यादा असली है। हर कहानी का कोई अंत नहीं होता। कुछ कहानियां बस थोड़ी देर के लिए थम जाती हैं, फिर नए रूप में आगे बढ़ती हैं। उम्मीद भी कुछ वैसी ही है, वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस कभी कभी छुप जाती है। मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब लगा अब कुछ भी नया नहीं हो सकता, वही चेहरे, वही काम, वही खालीपन। लेकिन वहीं पर उम्मीद ने सबसे चुपचाप मेरा हाथ थामा। उसने मुझसे कोई बड़ी बात नहीं की, बस इतना कहा, आज थोड़ा सा मुस्कुरा लेना, शायद कल थोड़ा और आसान लगे। उम्मीद कोई समाधान नहीं देती, वो आपको समाधान तक ले जाने का धैर्य देती है। और कई बार
सिर्फ यही काफी होता है। मैंने सीखा है कि अगर आप अपने अंदर थोड़ा भी ठहराव महसूस कर पा रहे हैं तो आप बदलने की स्थिति में हैं, क्योंकि बदलाव कोई तेज तूफान नहीं होता, वो अक्सर एक धीमी सांस की तरह आता है। शायद आप इस वक्त अपने जीवन में बहुत कुछ थामे हुए हैं, दर्द, सवाल, उलझने, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें थोड़ी देर के लिए खुलकर महसूस करने की इजाजत दी है? कभी आप बैठिए, बिना किसी एजेंडा के, बिना कुछ ठीक करने की कोशिश के, बस बैठिए और अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे सुनिए, महसूस कीजिए। वहीं आपको अपनी सबसे सच्ची उम्मीद मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई आपको समझेगा या हर रास्ता आसान होगा, लेकिन जब आप खुद को समझने लगते हैं तो फिर कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं लगता। उम्मीद रखने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास हर सवाल का जवाब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अब सवालों से भागते नहीं हैं, आप उन्हें देखने लगे हैं, उन्हें सुनने लगे हैं। और यही बहुत बड़ी बात है। आप अभी जिस भी दौर से गुजर रहे हैं वो कोई संयोग नहीं है। शायद यही वो समय है जो आपके भीतर कुछ नया गढ़ रहा है। आपको अभी वो दिख नहीं रहा, लेकिन भीतर कुछ चल रहा है। जैसे बीज मिट्टी में दबा होता है, बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन भीतर जीवन फूट रहा होता है। उम्मीद वही बीज है। धीरे धीरे, धैर्य से, अपने समय पर वो ऊपर आएगा, और जब वो आएगा तो आप उसे पहचानेंगे, न किसी शोर से, न किसी चमत्कार से, बल्कि सिर्फ इस एहसास से कि अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर कोई जल्दी नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई जबरदस्ती नहीं होगी, बस एक सहज विश्वास होगा कि जो है वो ठीक है और जो आ रहा है उसके लिए मैं तैयार हूं। आपने ये पूरी स्क्रिप्ट सुनी, इसका मतलब आप अभी भी जुड़े हुए हैं खुद से, और ये जुड़ाव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये हो, उम्मीद बाहर की चीज नहीं है, वो आपके अंदर है, आपकी हर सांस में, हर कोशिश में, हर चुप्पी में। जब कोई और आपको नहीं समझे, जब सब कुछ रुक जाए, जब रास्ते बंद लगे, तो खुद से ये कहना मत भूलिए, मैं अब भी चल सकता हूं, शायद धीरे लेकिन सच्चाई के साथ। और कभी अगर आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो बस थोड़ा रुक जाइए, लेकिन रुकिएगा खुद के पास। आप बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने अंदर लौटना है। वहीं से सब शुरू होता है, वहीं से उम्मीद जन्म लेती है। शब्द रुक जाते हैं, लेकिन भावना चलती रहती है। आप जो भी हैं उन्हीं में से उम्मीद निकलती है। और अगर आप अब भी थोड़ा सा हल्का महसूस कर पा रहे हैं तो समझिए, उम्मीद ने फिर से आपको छू लिया है।